तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सी टेट में आप कैसे करेंगे क्या अपठित गद्यांश। सी टेट में अपठित गद्यांश एक आता है और एक रहता है, जैसे हिंदी है आपका, तो हिंदी में अपठित गद्यांश यानी कभी जो आप पढ़े नहीं हैं वो आएगा गद्यांश। कहीं से आप तैयारी उसकी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो आता है अक्सर नया ही चीज रहता है। अपठित गद्यांश आता है और अपठित पद्यांश भी आता है। गद्यांश प्लस पद्यांश। गद्यांश आप जानते होंगे, गद्यांश जो कहानी होता है उसको गद्यांश कहते हैं। कहानी के रूप में जो लिखा होता है इसको गद्यांश कहते हैं। और पद्यांश किसको कहते हैं? जो कविता के रूप में होता है। क्या होता है? कविता के रूप में, पद्य के रूप में। तो इसको हल कैसे करते हैं? गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों को हल करने का एक ही तरीका है। पहले आप एक काम करिए, जैसे गद्यांश आप हल कर रहे हैं तो जो पैराग्राफ दिया गया है, मान लीजिए पैराग्राफ कई लाइन का दिया गया रहता है, तो आप एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ते जाइए, एक एक लाइन को। ठीक है, रीडिंग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। जल्दी जल्दी आप जल्दी जल्दी 10 बार भी पढ़ डालेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके दिमाग में वो कुछ नहीं जाएगा, कुछ कहानी समझ ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए आपको एक एक लाइन, जैसे एक लाइन पढ़े तो उसका मतलब समझते हुए चलो, इससे बहुत फायदा होगा। और इसी तरह से हम भी अपने सी टेट में किए थे और हमारा बहुत मतलब अधिकतम अंक, मतलब सही ज़्यादा से ज़्यादा हो गया था हिंदी में। ठीक है, तो इसी तरह से हम किए थे और ऐसे आपको भी करना चाहिए। और अगर आप कोई और तरीका से हल करते हैं, आपका अपना तरीका होगा, हो सकता है अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा तो ये तरीका था जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक एक लाइन पढ़िए, एक लाइन पढ़ लिए उसका मतलब समझते हुए जाओ, यानी कहानी समझते जाओ। कहानी नहीं समझेंगे तो प्रश्न पढ़ेंगे, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा और खोजने में समय लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए एक ही बार पढ़िए, दो ही बार पढ़िए, लेकिन समझ करके पढ़िए। आप 10 बार पढ़ डालेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ डालेंगे, अगर दिमाग में कुछ कहानी नहीं आई तो क्या, कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए आप एक ही बार पढ़िए, चाहे 2 बार पढ़ो, लेकिन समझकर। एक लाइन पढ़े उसका मतलब समझे, फिर दूसरी लाइन उसका मतलब, यानी कहानी को बैठाते जाइए दिमाग में, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। ऐसे तीसरी लाइन पढ़े, चौथी लाइन पढ़े, पांचवी लाइन पढ़े, छठवीं, ऐसे ऐसे करके आप गद्यांश पूरा पढ़ लिए। और एक कहानी, उसमें छोटी सी कहानी कोई रहती है, कहानी की तरह रहती है, या कोई विषय ही रहता है उसमें, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा हम बताते हैं। तो अब जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए रहेंगे, दिए होते हैं, तो प्रश्न जहां आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में वो उत्तर आ जाएगा, आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। और विकल्प में देखेंगे तुरंत वो मिल जाएगा, तुरंत वही टिक कर देंगे आप, जो रहेगा उसको टिक कर देना। यही तरीका सबसे अच्छा हमारे हिसाब से है और यही तरीका हम अपनाए थे। अगर इससे अच्छा आपका कोई तरीका हो तो आप अपना सकते हैं। ठीक है, हमारा तरीका यह है, हम ऐसे ही किए थे। तो आपका इससे भी अच्छा हो सकता है, तो कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम ऐसे किए थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, तो दूसरा प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आपको आपके दिमाग में तुरंत आएगा। अगर नहीं आएगा तो एक आध बार फिर देख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न पढ़ने क्लियर करने के लिए देख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। इसी तरह से प्रश्न पढ़ते जाएंगे, जो आंसर है उसका आपके दिमाग में तुरंत आता चला जाता है। इसी तरह से हम किए थे और हमारा संस्कृत वाला भी इसी तरह से हो गया था बढ़िया से।
और हिंदी वाला भी बढ़िया से हो गया था, दोनों में बढ़िया नंबर था। संस्कृत में हिंदी से ज़्यादा ही था संस्कृत में, तो ऐसे समझ कर किए थे। उसी तरह से पद्यांश भी होता है। पद्यांश में मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, कविता में सब सब चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें होगा जो आपको समझ में आता है। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है उसी के आधार पर आप दिमाग में बैठाइए, अर्थ उसका समझिए। बहुत कठिन नहीं देता है कविता में, आसान कविता है। पेपर में आसान कविता रहता है और खड़ी बोली में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में रहेगा और आप नहीं समझ पाएंगे। खड़ी बोली में रहता है, आप समझ में आता है, साफ साफ समझ में आता है। तो उसको पढ़ेंगे तो अर्थ भी समझ में आएगा, और जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसका उत्तर भी आपके दिमाग में आएगा। अगर नहीं एक बार में नहीं आया तो कविता में देख सकते हैं आप थोड़ा सा, लेकिन समझ करके पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे हम किए थे, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इससे और अच्छा कोई तरीका जानते हैं तो उस तरह से आप हल करिए। ठीक है, लेकिन हमारा तरीका यही था और हमारा निकल गया था टेट सीटेट। तो यही बताना था इस वीडियो में। और समय का भी आप बहुत ध्यान देंगे, समय कम पड़ जाता है ज़्यादातर। तो समय जब कम पड़ जाता है तो तुक्का मारना पड़ता है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे आप। एक बार जब समझ कर पढ़ लेंगे तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो बार बार प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा गद्यांश, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर पढ़ना पड़ता है। ऐसे ये नियम सही नहीं रहता है हमारे हिसाब से। तो आप समझ कर पढ़िए, एक एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप घर पर भी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है ऐसे। तो बस यही बताना था आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो ये तरीका तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।